ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहां हमें ये भी नहीं पता कि जीतना क्या है। हम प्लास्टिक में लिपटा खाना खा रहे हैं, कंक्रीट के डिब्बों में सो रहे हैं और इसे तरक्की कह रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, जिसे हम पिछड़ापन समझते हैं वही असल में जीवन है। मैं अनजाने में एक ऐसे गांव पहुंच गया जहां ना नशा है ना शोर, बस मिट्टी की वो खुशबू है जिसे हम शहरों में भूल चुके हैं। आइए देखते हैं क्या हम वाकई विकसित हो रहे हैं या बस अपनी जड़ें खो रहे हैं। मैं घर से निकला तो था, मगर पता नहीं था कि मेरी मंजिल कहाँ है। वो कहते हैं ना, मजा तो सफ़र का है, पर ये नहीं पता था कि ये रास्ता मुझे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहाँ घड़ी की सुइयों से नहीं, सूरज की रोशनी से दिन की शुरुआत होती है। राजस्थान का एक छोटा सा गांव टांगरवाड़ा, 1500 लोगों की आबादी, जहाँ न शराब का शोर है न धुएं की परत, बस है तो सादगी और मिट्टी की सौंधी खुशबू। गांव का नाम तो डांगरवाड़ा और डाबर का बास है। ये डाबर का बास का क्या मतलब हुआ? मतलब गांव तो पूरा गांव है ना, उसका नाम डांगरवाड़ा है। अच्छा, और अलग अलग बास है ना। बास है मतलब गांव, कस्बे, हाँ, खेड़ा। हाँ, ठीक है। वो अलग अलग बासों का नाम बास है। ये डाबर का बास है, वो सामने वाला मुकंदे का बास है, हाँ, दूसरा वो बुर्जी का बास है, हाँ, उस मिसरन का बास है, हाँ। छापुलियान का बास है। ऐसा है ये बात। जिसमें एक गुजरों गांव है और एक चिमार का बास बैरों का है, बाकी ब्राह्मणों के। एक किसान का घर मेरा बसेरा बना। वहाँ का वो देसी खान पान, चूल्हे की वो मोटी मोटी रोटियाँ और अपने ही खेत की उगी सब्जी। जब मैंने वो खाना चखा तो शहर के महंगे ऑर्गेनिक ब्रांड फीके लगने लगे। चारों तरफ पक्षियों की आवाज़, जिसे हम शहर में नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन लगाकर ढूंढते हैं, यहाँ मुफ्त में बिखरा पड़ा था। अजीब विरोधाभास है ना। जिसे प्रकृति मिली है उसे शहर की चमक धमक खींच रही है, और जो शहर की चकाचौंध में है वो सुकून के लिए तरस रहा है। हम रंग बिरंगे पैकेटों और बासी खाने के गुलाम हो चुके हैं। बाजारवाद ने हमें सिखाया है कि विकास का मतलब ऊंची इमारतें हैं, पर सच तो ये है कि विकास उस मिट्टी में है जहां एक बीज डालने से जीवन उगता है। जब मैंने गांव वालों से अपनी खुशी बांटी तो उनकी आंखों में हैरानी थी। उनके लिए ये रोज की जद्दोजहद है। जंगली जानवरों का डर, खेती में उतार चढ़ाव, जिसे हम नेचर कहते हैं, वो उनके लिए संघर्ष है। दुख होता है यह देखकर कि जिस अन्नदाता के पास दुनिया का सबसे पवित्र काम है, वह आज मजबूरी में नौकरी ढूंढने शहर भाग रहा है। क्या हमने अपनी जमीन को इतना लाचार बना दिया है? साहब, मैं रामता शर्मा, फॉरेस्टर रिटायरमेंट, भीलवाड़ा मानगढ़ से 37.5 साल नौकरी की है वन विभाग में, और 2021 में रिटायरमेंट होके, जुलाई 21 में रिटायरमेंट होके गांव में आ गया हूँ, और गांव में खेती बाड़ी अब संभाल रहा हूँ। जंगली सूरन ने, रोजड़ान ने।
अरे कल रात देखा मैंने जंगली सुअर घर के बाहर ही, मैं और क्या? वॉशरूम करने आया तो चिल्लाते हुए भागा, दिखा तो नहीं मुझे, उसकी वो आ गई आवाज बहुत तेज, और वो कर नहीं रहे खेती वहाँ के लोग बंदरों के चक्कर में, और दूसरा जो नया युवा पीढ़ी है वो करना नहीं चाहती, हाँ, यहाँ भी कौन करना नहीं सा चाहती। यहाँ भी ऐसा ही है, कोई कंपनी मगर- में गया, कोई मगर दिल्ली खारी बावड़े में आप क्या गए। बोलते हो, ये सही है? क्या राय है आपकी इसमें? जो आने वाली पीढ़ी खेती नहीं कर रही है और गलत है, किसान से गलत है, नहीं करनी चाहिए खेती करनी तो। चाहिए। जंगली सूर पहले होते थे, जंगली सूर ने सिचुएशन खराब कर दी, उसके बाद में बाजरा बोने लग गए लोग बाहर। अब मुख्य वो दिन मतलब बाजरा है, और ये दिन में गेहूँ और जौ। सब होते हैं, हमारे यहाँ ईख भी होती थी हाँ और करे तो अब भी हुए, अभी वो हाँ कोलू थे, हाँ आज भी हैं 2-4, एक आध 2 कोलू तो अपने यहाँ गाँव में कांदे बाबा ने छोड़ में पड़े देखे, तो मैंने खुद नहीं देखे। तो और युवाओं का क्या है सीन? गवर्नमेंट नौकरी पेशा बाहर है ना, युवा का ध्यान जो है बाहर की तरफ ही है ना, गाँव में ना है। मतलब यह सोच हो गई अब लोगों की, हाँ, हमारी भी होगी, बुजुर्गन की भी होगी। हो गई। अगर इसमें क्या बचता है? क्यों खर्चा देखो, खाद बीज दवाई जुताई 700 रुपये बीघो, ट्रैक्टर की जुताई 700 रुपये बीघो, और फिर हम बच्चे कौन कहेंगे? तो या कर छोटे में बाहर खिंदा था, कहूँ खारी बाड़ी दिल्ली में खिंदा था, कोई कंपनी में चले जाए, हाँ, कोई कहीं आपका धंधा कर ले। अरे मगर चलो ठीक है, कुछ जनों ने काम किया तो वो चीज भी आबाद रहनी चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि छोड़ ही देना है बिल्कुल। ना खैर छोड़े तो जिनका जमीन है, जिनका जमीन है वो बांटा चोटा दे देते, बट में करवाते हैं, किस्त पे दे देते इस हैं। पे देते हैं। इंसानी समाज आज अहंकार की पुष्टि में लगा है, पर शरीर बीमार होता जा रहा है और प्रेम कम। हम जितनी दूर प्रकृति से जा रहे हैं, उतने ही खुद से दूर होते जा रहे हैं। डांगरवाड़ा ने मुझे सिखाया कि असली तरक्की मिट्टी से जुड़ने में है। अगली बार जब आप कुछ खाएं तो सोचिएगा ज़रूर, वह किसी पैकेट से निकला है या किसी किसान की दुआओं से। तो दोस्तों आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन था और मुझे यहाँ पे करीब 5-7 दिन हो गए थे और आंटी ने बहुत सेवा पानी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इतने दिन यहाँ रहने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं रहता हूँ और मेरा घर यही है। सच बात, मतलब इतने दिन रहा, मैं इतना प्यार मिला, इतना सब कुछ, और मज़ा आ गया दोस्तों, है ना। और मज़ा ही फैक्टर है अपना। तो ठीक है अंकल जी, बाय बच्चों, बाय। हाँ बाय भाभी जी, बाय बाय। जाते हुए सब आ जाने चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है आंटी, ठीक है। हाँ बाय जी भाभी जी। हाँ ठीक है आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा आप लोगों के संग रह के ना। ये हाँ चित्ता ही कहते ये, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और कल मैं नहीं, अभी नहीं बताता हूँ, है ना, इसको सस्पेंस रहने देते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, आपसे मिलते हैं एक अगले वीडियो में। बाय। चलिए दोस्तों बाय।